नमस्कार, मैं मधुर गुप्ता, स्मैव रिसर्च द्वारा आयोजित चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर पोस्ट लॉकडाउन इन एसोसिएशन विद ऑप्टिशियन इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। अनलॉकिंग द पावर ऑफ रिसर्च बाय अंडरस्टैंडिंग द एंड कंज्यूमर एंड देयर बिहेवियर। इस वेब सीरीज में हम इंडस्ट्री के कई दिग्गज एक्सपर्ट्स के साथ आज बात करेंगे, जो कि देश भर से सबसे प्रोमिनेंट रिटेल आउटलेट्स को बिलोंग करते हैं। आज हमारे साथ हैं श्री दर्शन लाल मदान जी, मैनेजिंग डायरेक्टर बॉन्टन ऑप्टिशियंस। He is an octogenarian working in the field for over 7 decades. He is a revered personality of the optical industry, having served the needs for many serving presidents and prime ministers of India. He leads a simple and humble life himself. He is an active and hard-working individual. Madan ji is actively involved in multifaceted roles for the upliftment of the optical industry. At his age, when normally a person retires and lives a relaxed life in the confines of his home, he toils in the rugged retail environment just like a 20-year-old. A luminary and visionary who strives to help opticians tide through these difficult times, even at this age. We at Optician India salute and bow to his spirit and passion. सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपके साथ सीधा सवालों पे जा रहा हूँ। सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके कस्टमर जो पोस्ट कोविड आ रहे हैं अभी, उनको रेटिंग करें कि सबसे ज्यादा कंसर्न्ड हैं टुवर्ड्स कोविड वो आ रहे हैं, या समवॉट कंसर्न्ड आ रहे हैं, या फिर नॉट कंसर्न्ड वाले ज्यादा? ऐसे है कि आजकल तो नंबर ऑफ कस्टमर काफी कम है। जो कस्टमर बहुत ज्यादा चिंतित है वो तो घर से बाहर निकलता ही नहीं। दूसरे नंबर पर हम लोगों के पास जो हमने डिस्प्ले वगैरह किया हुआ है और हाइजीन के लिए हमने पूरे अरेंजमेंट किए हुए, कस्टमर देख के बड़ा सेटिस्फाई फील करता है और वो चिंतित नहीं है बिल्कुल भी। बड़े आराम से आके बाइंग करता है और बाइंग करके चले जाता है। समटाइम ही गिव द कॉम्प्लीमेंट के यू आर अ वेरी गुड अरेंजमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम ये आपसे पूछे कि आपके जो कंज्यूमर आ रहे हैं वो ज्यादातर अपनी आई प्रॉब्लम्स के साथ रिलेटेड इश्यूज वाले आ रहे हैं, और क्या उनके दिमाग के पीछे फैशन भी है या बिल्कुल भी नहीं है? नहीं, अभी तो जितना भी कस्टमर है वो वही कस्टमर आ रहा है जिसको इमीडिएट नीड है। फैशन ओरिएंटेड कस्टमर का नंबर जो है बहुत कम है। ऑफ कोर्स द फैशन ओरिएंटेड कस्टमर भी आ रहा है जो सनग्लास भी बाइंग कर रहा है, पर वो ऐसा था कि 10 to 15%। मोस्ट ऑफ द कस्टमर वही आ रहे हैं जिनका प्रिस्क्रिप्शन चेंज है, जिनका ग्लासेस टूट गया है, उनको इमीडिएट नीड है। जो नीड बेस्ड कस्टमर है वो इस वक्त ज्यादा है। जी, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने पहले भी, जैसे आपके पुराने टाइम से आपके पास ज्यादातर रिटर्निंग कस्टमर्स, आपका कस्टमर बेस है, या नए कस्टमर्स के ऊपर में आपका ज्यादा वो रहता है कंट्रीब्यूशन? आज की डेट में जो कस्टमर हमारे पास आ रहा है वो 90% हमारा बहुत पुराना कस्टमर है जो जनरेशन से हमें पेट्रोनाइज करता है। इट हैज टू मच कॉन्फिडेंस कि वो सुबह फोन करके आते हैं। 2 या 3 कस्टमर का डेली सुबह ही घर पर फोन आ जाता है कि हम आ रहे हैं, आप वहाँ पर अवेलेबल होंगे, आपके यहाँ अरेंजमेंट सब ठीक है, कोई डरने की तो बात नहीं। तो वो कस्टमर ज्यादातर पुराना कस्टमर है। 10% नया कस्टमर है, बाकी 90% जो कस्टमर है वो पुराना ही कस्टमर है। और ये पहले के मुकाबले कुछ चेंज है? जैसे इससे पहले क्या होता था? चेंज तो बहुत है जी। सबसे बड़ी ये चेंज है कि पहले जो कस्टमर आके जिस स्पीड से बाइंग करता था, अभी वो स्पीड से नहीं कर रहा। अभी वो नीड बेस्ड कस्टमर है जो ये कहता है कि ये अच्छा चश्मा अभी आप ये बना दीजिए, बाद में अच्छा वाला बनवा दें। जो कस्टमर है ज्यादातर नीड बेस्ड है।
तो जो सर अगर हम लोग रिटर्निंग कस्टमर्स की बात करें, जो पहले के आपके जो कस्टमर्स रहे हैं, वही कस्टमर्स जो हैं अब जब आते हैं तो उनके भी बिहेवियर में कुछ चेंजेस हैं इन जनरल? नहीं, ऐसा है कि जो हमारा कस्टमर है और जिस लोकेलिटी में हम बैठे हैं, उस लोकेलिटी में लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत है। और जैसे हमारी आजकल कंपनियां भी काफी सपोर्ट कर रही हैं कि सेफ शॉप का बड़ा बड़ा बैनर बोर्ड, और जैसे बार डिस्पेंसर लगा हुआ है, हाइजीन की सब कंडीशन पूरी है, तो कस्टमर फील सेटिस्फाइड। उसको कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, बल्कि वो अपनी फैमिली को भी रिकमेंड करता है, आपको जा सकते हो, माउंटेन पे जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं अब अगर हम लोग सर नए जो आपके बायर्स आ रहे हैं इस स्टेज के ऊपर में भी, जिनको हम पहले से नहीं सर्व कर रहे थे, है। आपके हिसाब से इन कस्टमर्स को क्या चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं अपने शोरूम की तरफ? देखिए, दो चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं। एक तो मोस्ट ऑफ दी जो लोकेशन है अभी दिल्ली में, जितनी अच्छी मार्केट्स है उसमें काफी मार्केट अभी भी काफी शोरूम बंद है। और हमारे पास जो कस्टमर आ रहा है, एक तो रिकमेंडेड कस्टमर है, यहाँ कस्टमर भी रिकमेंडेड है। ऑलरेडी कहीं ना किसी ने रिकमेंड किया, वो कहीं ले रहा था, उसने कहा भी आप बॉन्टन जाओ, बड़े सेफ्टी वो तो आपको अटेंड करेंगे। तो उस टाइप का कस्टमर है, चलता फिरता कस्टमर तो बहुत कम है। जी सर, आपके हिसाब से अगर हम कस्टमर्स की बात करें, बेसिकली उनके लिए हम क्या ऐसे कदम उठा सकते हैं जिनसे उनको कोविड का जो परसीव्ड रिस्क है उनके दिमाग में कि ये हमें ना हो जाए, तो उससे उनको बचाने के लिए क्या ऐसे कदम उठा सकते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम उनको एजुकेट करें। कि एक तो मैं आपको बताऊं, कोविड जो है, जिसे कोरोना बोलते हैं, ये इतना खतरनाक है नहीं जितना मीडिया ने इसको बना दिया है। ये भी आम वायरस की तरह वायरस है, या उससे समझिए 1-2% ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। इससे कहीं ज्यादा लोग टीबी से और दूसरी बीमारी से इंडिया में मरते हैं। ये लोगों को, जब आपके पास कस्टमर आता है, हम अपने स्पेशली सेल्स स्टाफ को और ऑप्टोमेट्रिस्ट को कहते हैं कि इसके बारे में जरूर बात करिए, कि नथिंग टू वरी अबाउट दिस। आपको खाली अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, इसमें कोई वरी करने की बात नहीं। और ज्यादातर देखिए लोग घरों पर ही ठीक हो रहे हैं। 70-80% लोग तो घरों में ही बिल्कुल थोड़ा सा अरेंजमेंट ठीक करके, गर्म पानी पिया, थोड़ा सा मेडिसिन लिया, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जी हम तो कस्टमर को बड़ा कॉन्फिडेंस दे के देते हैं, तो सिर्फ डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये प्रिकॉशन लीजिए, एंड यू कैन गो एनीवेयर, नॉट इन आवर शॉप, यू गो एनीवेयर। आप ये ग्लोए लीजिए, ये काढ़ा पीजिए, ये कीजिए, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी एंटीबॉडी इतनी स्ट्रांग होगी कि आपको कोई डर नहीं है। हम जो एक दफा हमारे पास आया है, हम 75% उसको इतना एजुकेट कर देते हैं कि वो कहीं कोरोना से डरता नहीं। सर, जो मेरा सवाल ये भी है कि अगर ये हम जो हमारी दुकान पे आ गया उसके लिए तो बहुत अच्छा है कि हम उनको बता सकते हैं, बट जो हमारी दुकान पे नहीं आ रहा है उन लोगों को हम कैसे पहुंचा रहे हैं? ये थ्रू सोशल मीडिया या एड्स, कैसे हम बिल्कुल, क्या सोशल कैसे मीडिया promote पर इसका बहुत बड़ा कंपेन चलना चाहिए। अदरवाइज हमारी इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह, हमारी क्या, बाकी की सारी इंडस्ट्री भी डैमेज होगी। इसको जी बिल्कुल एक कंपेन की तरह लेना चाहिए ऑल ओवर इंडिया। इसके लिए स्पेशली मैसेज बना के भेजना चाहिए कि आप ऐसा करिए, कोई नथिंग टू वरी। जी बल्कि इसके लिए मैं फील करता हूँ, अगर टीवी वाले अलाउ करें तो वहाँ पर शो होने चाहिए, और ये मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उनको ला के जो पॉजिटिव थिंकिंग किया है वो बताते हैं। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सच थिंग। अब अगला सवाल, आपके हिसाब से इस स्टेज के ऊपर इन शोरूम पे अगर हमें ज्यादा फुटफॉल्स बढ़ाने हो तो क्या किया जा सकता है? देखिए, एट प्रेजेंट ना, दो चीजें। एक तो मोस्ट ऑफ दी पीपल फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए इन 3-4 मंथ, एवरीबडी फीलिंग वेरी स्केर्ड। अभी हम फुटबॉल बढ़ाने की तरफ कोई भी काम करेंगे वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं। अभी जो प्रेजेंट टाइम है उसमें फुटबॉल थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। वो ये एक दूसरे को, जब कस्टमर रिकमेंड करता है ना कि वहाँ हाइजेनिक कंडीशन बेटर है, तब कस्टमर आता है।
अभी आप न्यूज़पेपर में भी दें, इवन जो बड़े बड़े कंपनी हैं, जैसे बहुत बड़े कॉर्पोरेट हैं, वो बहुत ज़्यादा एड पे पैसा खर्च कर रहे हैं, पर फुटफॉल उनका बिल्कुल नहीं बढ़। We have some showroom which is very near, rather not near, very adjoining with those people, but they didn't have the footfall even as much as we have. जो माउथ पब्लिसिटी है ना, आप अपने शोरूम को इस तरीके से कस्टमर को दिखाएं कि देखिए बाहर मार्बल हाइजीन कंडीशन है, डिस्पेंसर लगा हुआ है, बाहर आदमी खड़ा है, आप थर्मामीटर लेके इंफ्रारेड वाला आपको चेक कर रहा है प्रॉपरली, उसने मास्क पहन रखा है, अंदर आपको प्रॉपरली चेक हो रहे हैं, आपका स्टॉक वेल मैनेज है, आपके स्टॉक मैनेज है, अंदर फ्रेग्रेंस है बेटर। तो ये जो चीजें हैं वो कस्टमर फील करें यार वहाँ बड़ा हेल्दी एटमोसफियर था, म्यूजिक लगा हो, जिससे कस्टमर बेटर फील करे, वो फिर दूसरों को रिकमेंड करेगा। अभी मार्केट के अंदर पूरी मार्केट खुली भी नहीं है जी। जो बेस्ट मार्केट है दिल्ली की, उनके अंदर भी 60-70% मार्केट ओपन है, बाकी 30 to 40% क्लोज है। और कई मार्केट में आज मैं स्पेशली 2-3 मार्केट में हो गया हूँ जिसके अंदर 80% मार्केट क्लोज है, 20% शॉप। जी, बहुत बड़ा फैक्टर है सर, नो डाउट। हाँ हाँ। सर आपके हिसाब से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स या कंप्लेंट्स या कोई ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं जो आपने नोटिस की हुई हो, जो पहले कभी नहीं हुई और अब हो रही हैं शोरूम पे कस्टमर्स की? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, पर एक ही है कि थोड़ा सा कस्टमर को हम जैसे पहले इमीडिएट सर्विस दे सकते थे प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस की, तो अभी हम इमीडिएट नहीं दे रहे। उनको थोड़ा टाइम के लिए थोड़ा कंप्लेंट होती है कि जल्दी करवा दीजिए, वी डिडंट हैव ग्लासेस, प्लीज गेट इट डन एज सून एज पॉसिबल। ये जो अच्छी कंपनी है उनके थोड़ा जो शेड्यूल है थोड़ा डिलेड, एंड जैसे अदरवाइज जितना सिंगल विजन है, स्टॉक लेंसेज है, उनको देने में कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। whether we can able to serve much better than earlier. 90% people get home delivery, हम घर पर डिलीवर करा रहे हैं, तो कस्टमर नीड नॉट कम सेकंड टाइम। अब अगर हम बात करें कस्टमर्स के बाइंग परचेजिंग बिहेवियर की, हाँ तो आपकी तो वेबसाइट्स भी हैं मेरा ख्याल, और वेबसाइट से लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं या फिर फोन पे ऑर्डर प्लेस करके खुद कलेक्ट करने की प्रेफरेंस रख रहे हैं, या फिर सीधा फोन पे ही ऑर्डर करते हैं और बोलते हैं घर पे ही भेज दो, आने की शोरूम पे कम ही उनकी इच्छा रहती है, या फिर ऐसे लोग भी हैं जो दुकान पे आ रहे हैं, खुद आते हैं और कहते हैं कि घर पे सामान भेज दो, या फिर ऐसे ही लोग ज्यादा आ रहे हैं जो खुद ही आ रहे हैं शॉप पे भी और खुद ही डिलीवरी भी ले रहे हैं? ज्यादातर लोग वही आ रहे हैं जो ये चाहते हैं कि आप हमारे बुकिंग कर लीजिए, देख लीजिए, ये पैसे ले लीजिए, आप हमारे घर पर डिलीवर करा दीजिए। नंबर ऑफ पीपल वांट डिलीवरी एट होम। राइट, राइट। तो मतलब ज्यादातर विजिटर है, और विजिटर जो है वो कह रहा है कि मेरे घर पे डिलीवर कर दीजिए। हाँ, वो सेकंड टाइम नहीं आना चाहता। जी, जी, ओके। आपके हिसाब से इस टाइम पे कंज्यूमर जो आ रहा है वो प्रीमियम लग्जरी, अफोर्डेबल लग्जरी या हाउस ब्रांड्स, कौन सी कैटेगरीज का सबसे ज्यादा आ रहा है? अब हम अगर इसको रेट करें, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे, तो क्या रेटिंग होगी? जो इस वक्त देखिए our showrooms is located in various type of locality. Is depending upon locality, जैसे खान मार्केट, जनपद ये और लाजपत नगर, यहाँ पर हमारे पास आज भी प्रीमियम कस्टमर बेटर है। और जैसे हमारे शोरूम दूसरी जगह पर है, वहाँ पर जो लग्जरी है थोड़ा हाउस ब्रांड है। और जैसे लक्ष्मी नगर जैसी जगह पर हाउस ब्रांड बेटर बिक रहा है। तो ये लोकेलिटी पे डिपेंड कर रहा है कि कैसी लोकेलिटी पे आपको। जी, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके कंज्यूमर्स को, जैसे हम पहले अपसेल करते थे, तो हमारे कंज्यूमर्स क्या अभी भी अपसेलिंग के लिए एग्री कर जाते हैं जब हम उनको बोलते हैं कि ये लेंस की जगह ये लेंस बेटर है, या फ्रेम इसकी जगह ये बेटर है? तो ये इस तरीके की सेलिंग पॉसिबल है आज की डेट में? बहुत ज्यादा कस्टमर को आप जितना ज्यादा एजुकेट करेंगे, ये हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी कमी है कि हमने इसको आज तक कभी पॉजिटिव पॉइंट से देखा ही नहीं। हमारी इंडस्ट्री इज लाइक डॉक्टर्स। मैं आपको एक इंस्टेंस लाता हूँ। मैं हमारे
प्रेसिडेंट होते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, तो हम उनको प्रेसिडेंट हाउस में ग्लासेस देने के लिए जाते हैं। मेरे साथ बड़े यहाँ दिल्ली के मशहूर सर्जन थे, डॉक्टर साहब, उनका नाम था डॉक्टर हरिमोहन, तो मैं वो दोनों इकट्ठे जाते थे। तो मुझे एक दिन वो डॉक्टर साहब शंकर दयाल शर्मा कहने लगे कि डॉक्टर साहब आप पहले खाना खाइए मेरे साथ, फिर बाद में बात। तो मैंने उनके साथ बैठ के, डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर नहीं हूँ। कहते मुझे पता है, बट ऑप्टिकल ट्रेड भी ऐसा है, किसी डॉक्टर से कम नहीं। वो आँख के डॉक्टर हैं, आप स्पेक्टिकल के डॉक्टर हैं। आप, मैं लाइन को थोड़ा समझता हूँ, वो खुद डॉक्टर थे मेडिसिन के। कहते मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा एक्सेस भी गलत लग जाए तो किसी को ठीक नजर नहीं आ सकता, किसी की पावर गलत बन जाए तो ठीक नजर नहीं आ सकता, किसी टेस्टिंग गलत हो जाए तो ठीक। हमने जो हमारी ट्रेड की जो ग्रेस थी ना, हम लोगों ने उसे काफी डैमेज किया है। आज भी हमारे पास जो लोग आते हैं उनको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें कि लेंस के अंदर ये क्वालिटी है, तो कस्टमर फील लाइक स्पेंडिंग मोर मनी। जब देखिए हम कई लोगों ने देखा होगा, स्टंट लगाने के लिए जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि 80,000 का है, ये 1,20,000 का है, वो कहते हैं एक 20 वाला लगाइए, मैटर ऑफ माई हार्ट। ऐसे मैटर ऑफ आइस, इफ यू एक्सप्लेन प्रॉपरली तो दे डेफिनेटली स्पेंड मोर। राइट सर, आपके हिसाब से कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई प्रोडक्ट रेंजेस हैं जो अब कुछ ज्यादा कंज्यूमर्स मांगने लगे हैं? देखिए अभी जैसे बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनको ऐड कर रही है, जैसे एस्टोर का खजाल है, वो खजाल को इतना पॉपुलर कर दिया, यानी कि कस्टमर ज्यादातर आगे पूछता है आपके पास खजाल है, पर उसके बावजूद यू नो दी पीपल हैविंग ए कॉन्फिडेंस ऑन अस। अगर हम उसको ये बोलते हैं कि नो दिस इज बेटर देन खजाल, there is only length which is they advertise so much, but as a quality this is better, the customer having a better confidence on us, क्योंकि हम उसको टेक्निकली एक्सप्लेन करके प्रूव करते हैं कि लेंस से बेहतर। आपके हिसाब से क्या कोई ऐसा जैसे कह रहे हैं कि वैक्सीन कोई आ गया या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो कंज्यूमर्स वापस अपने पुराने बिहेवियर पे जा सकते हैं? नहीं, देखिए अब टाइम ऐसा चेंज हो रहा है रैपिडली कि पीपल फील लाइक बाइंग समथिंग न्यू, समथिंग बेटर, डोंट वांट टू गो बैक। जिसके पास है हमारी इंडस्ट्री से बिल्कुल वाइप अप हो गया है। इवन इफ यू सी अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन क्लाइमेटिकल कंडीशन, तो ग्लास इज फार बेटर, बट स्टिल कस्टमर है वन पॉइंट कि दिस इज ए इंजरी नहीं होगी इसके साथ, दिस इज लाइटर, दिस इज अनब्रेकेबल, तो नाउ द कस्टमर इज डूइंग मोर फॉर स्टिकनेस। सर अगर हम बात करें कि 2 महीने बाद क्या मार्केट की सिचुएशन होने वाली है और आगे 6 महीने बाद क्या होने वाला है? देखिए 2 महीने के अंदर कोई खास चेंजेस नहीं आने वाली, 10 to 15% बेटरमेंट होगी, मिनिमम टेक 6 मंथ। आप समझिए कि 2020 है, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए नहीं, सबके लिए बड़ा हार्ड है फॉर एवरीथिंग, बट 2021 विल बी मच बेटर। बट ये आपको श्योर करता हूँ कि 2022 में आवर इंडस्ट्री विल बी बूम, आवर फ्यूचर इज मच बेटर, our industry is doing the excellent. The people you see the so many plants, new plant in India, new product in India, and our industry will go like anything. Everybody needs the glasses. चाहे आदमी को देखिए, everybody using the laptop, everybody using seeing the TV, जितनी भी डिजिटल है, ये सब आंखें वीक करने वाली चीजें हैं। आपको 2025 तक तो you don't find a person which is not wearing the glasses. Our industry having a very good future, and you rest assured our industry will do the excellent. Sir, on a positive note, thank you very much for giving us this insight. मतलब ये पहला ही किसी ने पॉइंट उठाया है आज तक। नहीं, मेरी बल्कि इसके बारे में बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टडी है। आप देखिए कि 2023, 22, 23 में इंडिया में मेटल, अभी प्लास्टिक फ्रेम तो हम बहुत अच्छे बना ही रहे हैं, यू सी वी स्टार्ट मेकिंग वेरी गुड मेटल फ्रेम्स आल्सो।
आप देखिए एक छोटी सी कंट्री है बांग्लादेश, वो वहाँ पर भी उन्होंने चाइनीज कोलैबोरेशन से फैक्ट्री लगाई है, 50,000 पीसेज एवरी मंथ दे प्रोड्यूसिंग, 50,000 पीसेज। दी कंट्री लाइक आई थिंक इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एज कम्पेयर टू हमारे जो राज्य की मशीनरी बनती है, लुधियाना में मशीनरी बनती है, तो वी कैन बीट एनी ब्रेन। आपको मतलब I am studying this industry from last 70 years. I am one of the person who is the only person which is active from last 70 years. I was 15 years old when I joined in this industry. After 6 months, I will be 85. And I tell you, the people having an excellent brain. The team in which is brave and people now is selling like a club master, equally good. About 70 years back, there is a dark by having made. Which is they give the guarantee for 5-year gold. Real gold को सुन चढ़ाते। आज के लिए यही हमारे सवाल थे आपसे, और दोबारा से आपसे फिर 1-2 महीने बाद फिर दोबारा कांटेक्ट करेंगे इसी सिलसिले में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।